हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू का सीरीज नंबर 9। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एसी इज ग्रेटर देन एमसी देन एमसी कैन फॉल, राइज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जब एसी ग्रेटर देन है एमसी से तो एमसी राइज भी कर सकता है, फॉल भी कर सकता है। सो इसीलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट विच कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। कौन सा कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता है? एएफसी, एवीसी, टीवीसी और नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका आंसर तो होगा एएफसी, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए कैसे होगा। थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं, ऐसे डिटेल में मैंने लेक्चर में ही बताया हुआ है। टीएफसी इक्वल टू क्या होगा? देखिए एएफसी इक्वल टू क्या होता है, पहले ये समझिए। टीएफसी कभी हमारा जीरो नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। आप प्रोडक्शन जीरो करें, 100 करें, ये कॉस्ट लगनी ही लगनी है। तो टीएफसी हमारा जीरो नहीं हो सकता। और जब हमारा टीएफसी जीरो नहीं हो सकता तो एएफसी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी। देख लेते हैं एएफसी इक्वल टू क्या होता है हमारा, टीएफसी बाई क्वांटिटी। तो ये देख लीजिए, इधर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100/0 और 0/100। तो 0/100 को तो हम जीरो बोल देते हैं, बट 100/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो टीएफसी कभी हमारा जीरो नहीं होने वाला है, कुछ भी वैल्यू रहेगी इसकी, ठीक है ना। लेकिन एएफसी कभी हमारा जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टीएफसी कभी वैल्यू हम जीरो ले नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ ए फॉर्म प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डाटा सेज दैट टीवीसी फॉर प्रोड्यूसिंग 8 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 8 और 10 पे है 2500 एंड 3000। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द 10th यूनिट विल बी, एक सेकंड, 3000 मार्जिनल कॉस्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, ये टीवीसी दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है एमसी किसका? 10th यूनिट का, यानी 10th यूनिट का आपको एमसी बताना है क्या होगा। सोचिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो अगर मैं बोलूं एमसी निकालने के लिए टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1, या फिर हम एमसी बोलते हैं। देखो, होता तो चेंज इन टीसी बटा चेंज इन क्वांटिटी है, ठीक है, बट यहाँ पे टीएफसी क्योंकि कांस्टेंट रहता है, टीएफसी हमें दिया हुआ नहीं है, तो चेंज इन टीवीसी बाई चेंज इन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में कितने का चेंज है? क्वांटिटी में चेंज है 2 का, और इसमें कितने का चेंज है? 500 का। 500/2 क्या हो जाएगा? 250। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? 250, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स, मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स, राइजेस, मे फॉल और मे राइज, नीदर फॉल्स नॉर राइजेस। तो फॉल भी कर सकता है या राइज भी कर सकता है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है, ये रेवेन्यू का क्वेश्चन है, इफ ए आर कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन देन एम आर कर्व विल बी। अगर ए आर क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, तो एम आर कर्व क्या होगा वो पूछा जा रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग, इनवर्सली एस शेप्ड। तो ये भी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए आर कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग व्हेन, ए आर कर्व जो है आपका वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होगा? व्हेन प्राइस फॉल विथ राइज इन आउटपुट, प्राइस इनिशियली राइजेज एट इंक्रीजिंग रेट देन एट डिमिनिशिंग रेट, प्राइस रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, नन ऑफ दिस। तो प्राइस फॉल करेगा जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है, तो ए आर का जो होता है कर्व वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्हेन एम आर रिमेन सेम टी आर इंक्रीजेज एट, जब एम आर सेम है तो टी आर कैसे इंक्रीज कर रहा है? कांस्टेंट रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, नन ऑफ दिस। तो ये कांस्टेंट रेट से। ये देखिए इसमें 2-3 ही टॉपिक है। आउटपुट राइज जब कर रहा है, कब कांस्टेंट रह रहा है, दो टॉपिक शायद दोनों का है। वो एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा इसमें कुछ, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट है, व्हेन प्राइस रिमेन्स सेम विद द राइज इन आउटपुट, AR curve is vertical straight line parallel to y-axis, horizontal straight line parallel to x-axis, downward sloping, positively sloped.
तो अभी ऊपर ही देखे हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। AR एक्चुअली प्राइस ही होता है, ठीक है ना, वो भी प्रूफ किया हुआ है, आप एक बार लेक्चर देखेंगे तो पता चल जाएगा। व्हेन प्राइस फॉल विद द राइज इन आउटपुट TR इज डैश व्हेन MR इज 0। तो TR जहां मैक्सिमम होगा MR क्या होगा, 0 होगा। व्हेन TR, ए ऑप्शन, TR is maximum, MR is 0. When price falls with the rise in output, then MR curve is steeper than AR curve. AR curve is steeper than MR curve. MR and AR curves coincide in a horizontal straight line parallel to x-axis. None of this. तो MR कर्व स्टीपर होता है AR कर्व से ज्यादा, ठीक है ना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है TR इक्वल टू समीशन MR एंड TC इक्वल टू MC, टिक द करेक्ट ऑप्शन। बोथ 1 and 2 are correct, only 2 is correct, only 1 is correct, both are correct, only 1 is correct, ये गलत दिया हुआ है, TC इक्वल टू MC नहीं होता है। नेक्स्ट है ए ग्रेटर देन होता है, ए वो आगे देखेंगे ही। ए बैलून सेलर हैज डिसाइडेड दैट ही विल sell all his balloons at a fixed price of 10 rupees each. In such a case, TR curve will be horizontal straight line parallel to x-axis, vertical straight line parallel to y-axis, positively sloped straight line passing from the origin, downward sloping straight line. Positively sloped straight line passing from the origin, कुछ ऐसा बनता है, थोड़ा इधर से होगा, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे, लेक्चर देखे होंगे तो ये TR हो जाता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू TR व्हेन MR इज पॉजिटिव। TR इंक्रीजेस, TR डिक्रीजेस, TR इज मैक्सिमम, TR रिमेन्स सेम। तो TR इंक्रीजेस, जब MR पॉजिटिव है तो TR क्या होगा, इंक्रीज करेगा। व्हेन TR इज कांस्टेंट व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन AR, AR विल फॉल। देखिए ऊपर में पूछा गया आपसे MR जब पॉजिटिव था तो TR क्या होगा, यहां पूछा जा रहा है व्हेन TR इज कांस्टेंट व्हाट विल इफेक्ट ऑन AR, AR will fall, AR will increase, AR will also be constant, no effect on AR, तो AR क्या होगा, fall होगा, जहां से TR constant है AR fall. If TR curve is a horizontal straight line parallel to x-axis, then MR curve will be coincide with x-axis, slope downwards, slope upwards, horizontal straight line parallel to x-axis. It will coincide with x-axis. When the rate of fall in MR is more than fall in AR, ये दूसरे टॉपिक से है। Price increases with increase in output, price decreases with increase in output, price remains constant with increase in output, none of these. So price decreases with the increase in output. नहीं होता है वो कि एक बार में आप बल्क में खरीद रहे हैं तो प्राइसेस थोड़े कम हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आप कोई सामान 1 kg का खरीद रहे हैं तो प्राइस लगता है आपको 20 रुपये kg, वही आप जब 5 kg खरीदते हैं तो 15 रुपये के भी हिसाब से लगा देता है, क्योंकि आप बल्क में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आउटपुट आपका इंक्रीज होता है, 1 kg से 5 kg हुआ तो प्राइसेस डिक्रीज, ठीक है। इफ ए फॉर्म TR takes the form of straight line which passes through the origin, then price is greater than MR, price is equal to MR, price is lesser than MR, none of this. तो प्राइस इज इक्वल टू MR स्ट्रेट लाइन में अगर है तो। एट एनी लेवल ऑफ फॉर्म्स आउटपुट द MR इज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग entire output, additional unit of output, both A and B, neither A nor B. MR is the revenue earned by, अच्छा इजी है, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है ना। देखिए M मार्जिनल जहां भी आ रहा है एडिशनल वाली बात आएगी, शुरू से आप पढ़ते चल रहे हैं, MC पढ़ा, MU पढ़ा, और क्या पढ़ा है, MP पढ़ा होगा, प्रोडक्शन, ठीक है, ये अब MR हो गया। नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब मैं अभी जो समझा रहा था वही डेफिनेशन में आ गया,
MR refers to addition to total revenue when more unit of output is produced, addition to total revenue when one more unit of output is sold, addition to total revenue when one more unit of variable factor is employed, none of these. When one more output, जब तक सोल्ड नहीं होगा आपको रेवेन्यू कहाँ से आएगा, ठीक है, बी ऑप्शन. At price 20, 15 units are sold. At price of 19, 16 units, रुक जाइए, at price 20, 15 units are sold. At price 19, 16 units are sold. Based on this information, what is the MR resulting from an increase in output from 15 to 16? What is the MR resulting from increase in output from 15 to 16 units? ठीक है, बताइए क्या होगा. देखिए, AR 20 और 19 दिया हुआ है, ये दिया है क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, तो ये Q हो गया आपका. इसको P भी बोल सकते हैं, P बोलते हैं, AR दोनों एक ही बात है. तो हमें पहले निकालना होगा, MR निकालने के लिए TR निकालना होगा. TR क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है. तो 20 इंटू 15 यानी 300 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 19 इंटू 60, 6 9 54, तो ये हो जाएगा 304. अब MR निकालना काफ़ी इजी हो गया आपके लिए, ठीक है. डिफरेंस कितना है, 4, ऑप्शन बी, ठीक है, इजी है. इफ TR इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एंड Q इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड, देन TR डिवाइडेड बाय Q क्या होगा, उसे हम क्या बोलते हैं. देखो, P इंटू Q डिवाइडेड बाय, एक रिलेशन भी है, पहले ऐसे समझिए, रुकिए बता देता हूँ मैं. TR को हम क्या कहते हैं, TR कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी से. अभी यहाँ पूछ रहा है कि TR डिवाइडेड बाई Q क्या होगा. तो TR को अगर हम डिवाइड करें Q से, या मैं बोलूँ प्राइस इंटू क्वांटिटी को Q से डिवाइड करें, तो यही होगा कि Q कट गया, P आ गया. Q कट गया तो क्या आ गया, P आ गया, जिसको हम प्राइस बोलते हैं. और ऐसे AR इक्वल टू क्या होता है, TR. जैसे कैसे, TC बाई Q क्या होता है, AC होता है, ठीक है ना, एवरेज होता है. तो AR बोलिए या प्राइस बोलिए, दोनों बात एक ही है. यहाँ बस मैंने आपको ये प्राइस वाला रिलेशन भी समझा दिया, इसको हम बोलते हैं AR, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ TR इज 1 लाख व्हेन 20 यूनिट्स, अच्छा TR दिया हुआ है आपको 1 लाख 4 5, व्हेन 20,000 यूनिट्स आर सोल्ड, 20,000 यूनिट्स आर सोल्ड, देन AR इज इक्वल टू, AR किसके बराबर होगा, तो 5 के होना चाहिए, है ना. देख लीजिए, 20 मतलब 1 लाख बाई 20,000, 5 से कट गया, तो ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि AR इक्वल टू क्या होगा, TR बाई Q. अभी ऊपर देखें, इफ ए सेलर गेट्स 10,000 बाय सेलिंग 100 यूनिट्स, सेलर को कितना मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है बाय सेलिंग 100 यूनिट्स, ठीक है. 14,000 बाय सेलिंग 120 यूनिट्स, ठीक है. तो पहले 100 यूनिट्स है, फिर 120 यूनिट्स है, यानी आपका ये Q हो गया, ठीक है. हिज MR 10,000 और ये 14,000. MR कितना हो जाएगा, आप खुद बताइए, मैंने तो टेबल ड्रॉ कर दिया है. इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना था, ठीक है. देखिए, चेंज कितने का है, सब लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सर 10,000 है, 14,000 है, तो 4,000 MR आ गया, सॉरी 4,000 MR आ गया. नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि TR क्या, MR क्या बोलता है, चेंज इन TR बाई चेंज इन क्वांटिटी. अब TR में तो ठीक है, आप बोल रहे हैं 4,000 का चेंज है, मान लिया मैंने, क्या क्वांटिटी में देखो सेम एक ही का चेंज है क्या, बहुत जगह पे एक का चेंज होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सीधे ऊपर वाले से माइनस कर देते हैं, काम हो गया हमारा. बट क्या यहाँ कितने का चेंज है, 20 का चेंज है, तो बाई 20, एक जीरो गया, 2 2, तो ये हो गया 200, ठीक है ना. तो ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर, ठीक है. चलिए आगे बढ़े. 4,000 नहीं होगा, वो एक ट्रैप है. When price falls with the rise in output, then as quantity sold increases, ये भी एक मतलब टॉपिक है. ए
MR falls quickly than AR, MR falls slowly than AR, both MR and AR fall at the same rate, MR and AR do not change. तो MR ज्यादा क्विकली गिरेगा किसके, AR के, तो MR ज्यादा फॉल करेगा इससे, AR से, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ गुड इज सोल्ड, ठीक है, 5 यूनिट सोल्ड हो रहा है, TR इज 100, व्हेन 6 यूनिट इज सोल्ड, MR इज 8, MR दिया हुआ है 8, एट व्हाट प्राइस 6 यूनिट्स सोल्ड, एक सेकंड फिर से देखना होगा, व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ गुड इज सोल्ड, TR इज 100, ठीक है, व्हेन 6 यूनिट्स आर सोल्ड, MR इज 8, ठीक है, MR दिया हुआ है, एट व्हाट प्राइस आर 6 यूनिट्स, यानी AR पूछ रहा है, ठीक है, AR पूछ रहा है, देखिए, तो ये हो जाना चाहिए हमारा 108, 6 1 जा 6, 6 4 जा नहीं, 6 1 जा 6, 4 8, 6 जा 36, 7 जा 6, 8 जा 48, हाँ ठीक है, देखिए ये 100 दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो 100 प्लस 8, 108 मेरा TR आ गया, 6 यूनिट पे पूछ रहा है कि AR क्या होगा, तो अब हमको TR मिल गया है, तो TR बाय क्वांटिटी कर देंगे, TR है 108 बटा क्वांटिटी कितना है, 6 है, 6 1 जा 6, 4 8, 6 8 जा 48, 18 पर यूनिट, ठीक है, आसान था, थोड़ा थोड़ा बस दिमाग लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सपोज TR is rising at constant rate as more and more units of a commodity are sold, MR would be greater than AR, equal to AR, less than AR, rising, ये क्या होगा, इक्वल टू द AR होगा, ठीक है, नेक्स्ट है, ए फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ ए गुड at a given price, the firm's marginal revenue will be greater than AR, less than AR, equal to AR, zero. एनी क्वांटिटी बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, सेल एनी क्वांटिटी ऑफ गुड एट गिवन प्राइस, ये क्या होगा, इक्वल टू AR, ठीक है, नेक्स्ट है, ए फर्म इज एबल टू सेल मोर क्वांटिटी ऑफ ए गुड ओनली बाय लोअरिंग द प्राइस, द फर्म MR एज ही गोज ऑन सेलिंग वुड बी, जो डायरेक्ट है, लेस देन AR, ठीक है, नेक्स्ट है, AR इक्वल्स टू TR डिवाइडेड बाय, फर्स्ट ही में दिया हुआ नहीं, ये भी ट्रैप है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही दिया हुआ है, TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यही तो AR होता है, लेकिन अभी मैंने आपको ऊपर रिलेशन पढ़ाया था, AR इक्वल टू प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन में B भी दिया हुआ है, तो दोनों सही है, तो A एंड B। नेक्स्ट है, let TR be total revenue, Q be quantity of output and N the number of units, the MR equals, MR किसके बराबर होगा, TRN minus TRN minus 1 only, change in TR by change in quantity only, both A and B, ये भी इजी है, तो क्या होगा, दोनों ही होगा, MR इक्वल टू क्या होगा, TRN माइनस TRN माइनस 1, और MR इक्वल टू चेंज इन TR बटा चेंज इन क्वांटिटी, तो A भी सही है, B भी सही है, इस हिसाब से हमारा बोथ A एंड B, ठीक है, मज़ा आया होगा, ठीक है ना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, फिर मिलते हैं, एक दो मतलब सेट्स और बचे हुए हैं, उसके बाद मैंने लास्ट चैप्टर शायद आप लोगों को नहीं पढ़ाया, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।